अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हरीपुर के इलाके में एक ख़ानदान रहता था जिसमें दो भाई रहते थे। एक का नाम इमरान था और दूसरे का नाम आमिर था। इमरान बहुत ही शरीफ लड़का था, लेकिन इमरान बहुत ही ख़राब लड़का था। वो नशे की लत में पड़ गया था और वो घर का सारा सामान खर्च कर देता था। और वो सुबह सवेरे अपने घर से निकल जाता और अपने दोस्तों के पास चला जाता था और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अय्याशियाँ करता था और उन पर ही सारा पैसा खर्च कर देता था। हत्ता कि वो घर की पूंजी भी खर्च कर देता था और अपने घर के खाने के लिए भी कुछ भी ना बचाता था। लेकिन उसका भाई आमिर बहुत ही शरीफ लड़का था। वो सुबह सवेरे बेचारा घर से बाहर निकलता और अपने घर के हालात बेहतर करने के लिए रोज़ी कमाता था। और वो एक सेठ के पास काम करता और वहाँ से सारा दिन काम करके पैसे कमाता और अपने माँ बाप का पेट पालता था। उसका बाप तो वो 2 महीने पहले फौत हो चुका था और वो बेचारा बहुत परेशान था। एक दिन ऐसा हुआ कि इमरान अपने घर वापस आया और ज़ोर ज़ोर से अपनी माँ से चिल्ला कर खाना मांगने लगा और कहने लगा, अम्मी अम्मी नहीं अम्मी मुझे खाना दो। इस पर इसकी अम्मी कहती है कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं पड़ा और तुम तो सारे वक्त वेले ही रहते हो और कोई काम भी नहीं करते। और अपने इस पर वो गुस्सा हो जाता है और अपनी माँ को डांटने लग जाता है और उसे बुरा भला कहता है। फिर इतने में यूँ होता है कि उसका भाई आमिर भी घर वापस आने को होता है और वो अपनी माँ से कहता है कि मैं कोई काम नहीं करता, इससे कोई फ़र्क पड़ता और मेरा भाई आमिर का कमा नहीं रहा। ये सब देखता है कि आमिर जब घर आता है तो ये सब कुछ देख लेता है और वो आमिर इमरान के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरी माँ को डांटा क्यों। इससे वो गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें खाने के लिए कुछ लाना होगा और तुम्हें कमा कर कुछ लाना होगा। अगर ये नहीं कर सकते तो हमारे घर से दफ़ा हो जाओ। ये सुनकर इमरान कहता है कि मुझे इस घर में नहीं रहना, मैं तो जा रहा हूँ, जो करना है कर लो। वो फिर ऐसा होता है कि वो अपने दोस्तों के पास चला जाता है और वहाँ से उनसे बातें करने लग जाता है। वो जाता है और वो अपने दोस्तों के पास जाता है और उसका एक दोस्त आता है उसके पास और कहता है कि तुम इमरान अपने के कुछ पैसे लायो हमारे उड़ाने के लिए। वो कहता है मैं नहीं लाया। इससे वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उस बेचारे को बहुत ज़ोर से मारते हैं और वो बेचारा ज़मीन पर गिर जाता है। वो उससे कहते हैं कि तुम पैसे क्यों नहीं लाए। वो ज़मीन पर लेटा हुआ होता है। इस तरह से मुन्नू चाचा भी आ जाते हैं। वो उसको देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं और वो उसे पहचान जाता है। वो उसको हॉस्पिटल में ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। फिर वो उसके घर में जाता है और उसकी माँ से कहता है कि तुम्हारा बेटा मुझे वहाँ से पड़ा हुआ मिला। इमरान सड़क पर लाचार पड़ा हुआ था और वो बहुत जख्मी था। मैं इसे हॉस्पिटल ले गया और इसे ठीक करवाया। बराए मेहरबानी आप इसका ध्यान रखिए। ये कहकर मुन्नू चाचा वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं और वो उधर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है कि मैं इस लड़के का क्या करूँ। इधर से शुरू होता है, शाम होते चली जाती है और इधर से आमिर भी घर वापस आ जाता है। वो आज बहुत खुश दिखाई नजर आता है और वो अपनी माँ के पास चला जाता है और उससे कहता है कि माँ मेरी नौकरी लग गई है और अब हमारे दिन तब्दील हो जाएंगे और हम अब खुशी खुशी से ज़िंदगी गुजारेंगे। इस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन हमारा इमरान बेटा अभी भी ख़राब है। वो ज़ख्मी होकर पड़ा है, उसे लोगों ने बहुत मारा है। पर इतने अगले दिन ये होता है कि इमरान भी सही हो जाता है। उसकी तबीयत भी ठीक है। उसे पता चल जाता है कि अपने घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए और इस तरह वो घर खुशहाल हो जाता है और इस तरह वो अपनी खुशियों में हर किसी को शामिल करने लगते हैं। और आमिर अपने भाई को समझाता है कि और इस तरह ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो को आपकी दोस्त मिल सके। अस्सलाम।